हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। पिछली क्लास में हम लोगों ने कक्षा 12 गणित अभ्यास 2B में सवाल नंबर 32 को सॉल्व किया था। आज हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 33 की। देखिएगा, इसमें सवाल हमारा कह रहा है कि यदि यम टेन ए माइनस थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा हो तो आपको सिद्ध करना है, हो तो बराबर एन टेन थीटा अपान कास स्क्वायर ए माइनस थीटा। यानी सवाल है एम टेन ए माइनस थीटा अपान कास स्क्वायर बराबर एन टेन थीटा अपान कास स्क्वायर ए माइनस थीटा। आज हम लोग बात करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है, टू बराबर ए माइनस ब्रैकेट टेन इनवर्स यम माइनस, कुछ मिसप्रिंट है देखिएगा सवाल में, एन माइनस एम अपान एन प्लस एम। ठीक है, सवाल यह है, यानी इसको हमें सिद्ध करना है और इतना दिया हुआ है, एम टेन ए माइनस थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा बराबर एन टेन थीटा अपान कास स्क्वायर ए माइनस थीटा। क्लियर? हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें यही वैल्यू सिद्ध करनी है। ओके, चलिए देखिएगा, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सवाल को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिले। देखिएगा, सवाल कह रहा है कि एम टेन ए माइनस थीटा, लिख लेते हैं इसको, एम टेन ए माइनस थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा बराबर एन टेन थीटा अपान कास स्क्वायर ए माइनस थीटा। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो हम m अपान n कर लेते हैं या n अपान m कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे, अगर m को इधर लाएंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तिर्यक गुणा कर लें, तो हम लिखेंगे टेन ए माइनस थीटा इंटू कास स्क्वायर ए माइनस थीटा अपान, यहाँ पर भी तिर्यक गुणा होगा, यहाँ पर भी तिर्यक क्या होगा, गुणा। यह हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा बराबर एन अपान एम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद अगली लाइन से देखिएगा, हम इसे जब सॉल्व करेंगे और तो हमें क्या मिलेगा, तो हम इस टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन को हम साइन ए माइनस थीटा लिख सकते हैं अपान कॉस ए माइनस थीटा इंटू, इंटू का मतलब क्या है, क्रॉस है, इंटू का मतलब क्रॉस है, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस थीटा पूरे के बटे नीचे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। क्लियर? अब यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट होगा। बराबर की अगर हम बात करें तो बराबर में हमारे पास n अपान m पहले से पड़ा हुआ है, यहाँ पर काश से काश कटेगा, यहाँ पर यह काश ए माइनस थीटा से काश ए माइनस थीटा एक बार कटेगा, बचेगा क्या हमारे पास, देखिएगा अभी भी हमारे पास बचेगा साइन ए माइनस थीटा इंटू कॉस ए माइनस थीटा। क्लियर? अपान नीचे बचेगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर? बराबर बराबर की बात करें n अपान m। ओके, यदि अगर हम इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर दें, क्या कर दें भाई, 2 का गुणा और 2 का भाग कर दें, 2 का गुणा
व 2 का गुणा व भाग करने पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यह एक सूत्र होता है, हम इसी सूत्र की बात करेंगे। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा और 2 का भाग करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, देखिएगा। अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा और 2 का भाग करें तो हमारा सवाल बनेगा क्या, 2 साइन ए माइनस थीटा इंटू कॉस ए माइनस थीटा अपान 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अगर अब हम क्या लिखेंगे तो हमने पहले ही बताया था कि एक सूत्र होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिएगा, तो हम इसे लिख क्या सकते हैं, बराबर हमारा m अपान एन है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बराबर एन अपान एम चल रहा है हमारे साथ में। अगली लाइन हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तो अगली लाइन हमारी होगी साइन 2 ए माइनस थीटा अपान साइन 2 थीटा बराबर एन अपान एम। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा, जब इसे हम और लिखेंगे तो हम इसे आगे लिख सकते हैं या यहीं बगल में कर लेते हैं। अरे हो जा भाई, हम इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं साइन 2a माइनस 2 थीटा अपान साइन 2 थीटा बराबर n अपान m। इसमें कोई कंफ्यूजन, इतना कैसे हुआ, किसी को समझ में आया, क्लियर है। अब यहाँ पर फिर से एक नियम लगेगा, किसका, योगांतर अनुपात का। किसका नियम लगेगा, योगांतर अनुपात का, योगांतर अनुपात के नियमानुसार, योगांतर अनुपात के नियमानुसार जब हम लोग योगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे तो बनेगा क्या, देखिएगा। हम यहाँ पर योगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे, देखिएगा कहाँ पर योगांतर अनुपात का नियम लगाएंगे, तो साइन 2a माइनस 2 थीटा, यहीं पर हमारा योगांतर अनुपात का नियम लगेगा। एक मिनट, देखिएगा, यहीं पर हमारे योगांतर अनुपात का क्या लगेगा, नियम, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है। तो होगा क्या, देखिएगा, अगला पेज ले लेते हैं। अगर हम योगांतर अनुपात लगाएंगे तो अगले पेज से हम बात करते हैं, तो क्या बनेगा। सवाल को हम चाहे तो सीधा लिख लें। हमारा सवाल था n अपान m बराबर साइन 2a माइनस 2 थीटा अपान साइन थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा हमारा यही था। अब इसी में हमें क्या करना है, योगांतर अनुपात लगाना है। जब हम योगांतर अनुपात लगाएंगे तो होगा क्या, यानी एक बार हर में से, सॉरी अंश में से हर को घटाएंगे और एक बार हर में अंश को जोड़ेंगे। एक बार हर में अंश को क्या करेंगे, घटाएंगे, और एक बार हर में अंश को जोड़ेंगे। यही होता है योगांतर अनुपात। यहाँ पर भी लिख देते हैं योगांतर अनुपात
के नियमानुसार क्या होता है? योगांतर नियमानुसार एक बार अंश में से हर को घटाते हैं और एक बार हर में अंश को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू होगी, यहाँ पर भी साइन 2a माइनस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, यानी एक बार अंश में से हर को घटाएंगे, उसके बाद एक बार अंश को हर में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे भाई? जोड़ेंगे। ऊपर घटाएंगे, नीचे जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जब इतना करेंगे तो कहीं ना कहीं एक फार्मूला फिर से क्रिएट हो रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो एक चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिएगा क्या लिख सकते हैं। कह रहा है कि योगांतर नियम के अनुसार n माइनस एम अपान n प्लस एम बराबर क्या बना है? साइन 2a माइनस 2 थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन 2 थीटा अपान साइन 2a माइनस 2 थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन 2 थीटा, यही बना है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसे लिखना चाहें तो भाई क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर अगर हमने पहले ही कहा था कि फिर से एक सूत्र बन रहा है, आप देखने का प्रयास करिएगा फिर से हम क्या कहना चाहते हैं। तो वही फार्मूला ध्यान रखिएगा, कौन सा? यही वाला, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही वाला सूत्र फिर से इस्तेमाल करेंगे। कहेंगे सर जी कि यह सूत्र लगेगा कहाँ पर? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन 2 थीटा है ना, थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं ताकि चीज़ें स्पष्ट रहें। साइन 2 थीटा, यहाँ पर भी है साइन 2 थीटा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाकी चीज़ें जैसे कि तैसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। बाकी चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी, नो चेंज रहेगा। लेकिन चेंज कहाँ होगा? तो चेंज होगा लास्ट वैल्यू में। इसमें होगा भाई, यहाँ लास्ट वाली जो वैल्यू होगी इसमें क्या होगा? चेंज होगा। तो लास्ट में होगा क्या? देखिएगा, एक मिनट। चेंज होगा तो कहाँ पर होगा? चेंज केवल लास्ट वैल्यू में होगा। यहाँ पर हो जाएगा 2, हम दूसरी पेन इस्तेमाल कर लेते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि चीज़ें और आसान हो जाएंगी हम लोगों की। चलिए, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे भी वही होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पर भी साइन 2 थीटा है, यहाँ पर भी साइन 2 थीटा है, यहाँ पर भी साइन 2 थीटा है। तो क्या हम साइन थीटा को कॉमन कर सकते हैं? अगर साइन थीटा को कॉमन करेंगे तो लिखेंगे क्या भाई? अगर साइन थीटा को कॉमन करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिएगा, आगे बढ़ें। हम कहने का प्रयास जो हम कर रहे हैं शायद आप समझ पाएँ। अगर हम साइन 2 थीटा को कॉमन यहाँ पर करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा माइनस 2 थीटा, लिख पाएंगे 2 साइन अल्फ़ा माइनस 2 थीटा। समझने का प्रयास करिएगा कि जब हम साइन थीटा को कॉमन करेंगे तो क्या लिखेंगे। या तो हमारा जैसे का तैसे रखेंगे इसको, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। चलिए, यहाँ पर अगर 2 साइन कॉमन कर रहे हैं, साइन को 2 बार क्या कर रहे हैं? कॉमन, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में हमारे पास? तो बचेगा a माइनस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, यानी यह हमने कॉमन किया है। यह अल्फा a को 2 से इंटू करेंगे तो 2a हो जाएगा, साइन a आ जाएगा। इसका इससे करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 थीटा कैसे? अब 4 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा यहाँ पर है, 2 थीटा यहाँ पर है। जब इसका गुणा इस साइन में होगा तो यह वैल्यू आ जाएगी, और ये साइन का इसके साथ पहले से है,
यानी इसका गुणा इसके साथ करवाएंगे तो इतना आ जाएगा, या पूरी की पूरी वैल्यू आएगी, आएगी। क्लियर। और यहाँ पर पहले से 2 साइन अल्फा है या 2 साइन ए है, इसका गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा। ओके। ठीक उसी प्रकार नीचे भी क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी 2 साइन, नहीं यहाँ पर साइन नहीं करेंगे, यहाँ पर थीटा हमारा किसके साथ है, यहाँ पर हम काश कर लेते हैं। क्या कर लेंगे भाई, काश। यहाँ पर क्या कर लेंगे, काश। लेकिन फिर भी हमको साइन तो रखना ही पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, साइन। यहाँ पर हम इस बार साइन ए कर लेते हैं इंटू काश ए माइनस 2 थीटा। क्लियर, बात समझ में आई। यानी जो वैल्यू हमने ऊपर की है सेम वैल्यू हमने नीचे की है, लेकिन यहाँ पर हमने काश को कर लिया है इनटू में। मतलब वही चीज़ है यार, चाहे इसको यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें, यहाँ से आगे बढ़ें भाई। देखिएगा अब हम इसे क्या लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक वैल्यू दोनों में सेम नज़र आ रही है, यह वाली यहाँ पर और यहाँ पर। अगर हम इन दोनों को, अगर 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर दें, 2 से 2 हम क्या कर दें, कैंसिल आउट, तो बाकी चीज़ें हमारे पास बचेगी क्या। ध्यान से देखिएगा, ये सब इनटू में है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए माइनस 2 थीटा इंटू काश थीटा अपान, अगर इसको हम पहले लिख दें काश ए माइनस 2 थीटा इंटू साइन अल्फ़ा आ रहा है। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है दया, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है दया। यहाँ पर हम अल्फ़ा के फॉर्म में करेंगे। किसके फॉर्म में करेंगे भाई, अल्फ़ा के फॉर्म में करेंगे, तब जाके वैल्यू होगी। समझिएगा समस्या कहाँ हुई है, यहाँ पर। यानी हमको थीटा नहीं अल्फ़ा रखना था। क्या रखना था, अल्फ़ा, तब जाके वैल्यू क्या होगी, आएगी हमारी। हमने जहाँ पर थीटा थीटा रखा था वहाँ पर क्या रखेंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा रखेंगे। यहाँ सही है, तब बात बनेगी। यानी यहाँ पर भी अल्फ़ा, यहाँ पर भी अल्फ़ा, यहाँ पर भी अल्फ़ा, यहाँ पर भी अल्फ़ा, सॉरी ए की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी ए है। तो लास्ट में फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिलेगा। यहाँ पर भी अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पर भी अल्फ़ा या ए हो जाएगा। आप ए कहिए अल्फ़ा कहिए, बात एक ही है। तो हम जानते हैं साइन अपन काश थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा। अर्थात हमारे कहने का मतलब है अगली लाइन में हम इसे क्या लिखेंगे, तो देखिएगा अगली लाइन में हम लोग लिखेंगे इसे, क्या लिखेंगे भाई, अगली लाइन में हम लिखेंगे n प्लस एम अपान n माइनस एम बराबर, इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं tan a माइनस 2 थीटा इंटू, यहाँ पर हो जाएगा क्या, इंटू क्या हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा। अब कॉट अल्फ़ा हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, तो कॉट अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 1 अपान tan अल्फ़ा, सूत्र से यह फार्मूला होता है। मतलब जहाँ पर कॉट अल्फ़ा है वहाँ पर क्या कर देंगे, 1 अपान tan कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिएगा हो जाएगा tan a माइनस 2 थीटा अपान tan a, यानी इसकी वैल्यू इतना हो जाएगी, और यह इनटू में जब गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे क्या, अब करेंगे क्या भाई, देखिएगा अब हम एक लाइन और सॉल्व करते हैं, फिर आते हैं अपने सवाल पर। देखिएगा एक लाइन और कहने का मतलब एक लाइन की बात और है, फिर काम बन गया हमारा। यह जो बटा में है उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट में n प्लस एम अपान, सॉरी यह माइनस रहेगा, गलती से प्लस हो गया है, यह माइनस है। नीचे वाली वैल्यू क्या है भाई, माइनस, ले ले यार, माइनस माइनस एम। अब यह जो हमने बोला ना कि tan अल्फ़ा है, इसको क्या करेंगे, tan अल्फ़ा है तो इसको कर देंगे
यह इंटू हो जाएगा ना, माइनस नहीं, क्या हो जाएगा, इंटू tan A बराबर tan A माइनस 2 थीटा। इतना आएगा। इतना क्लियर है सबको? इतना कैसे आया और हमारा सवाल क्या था, एक बार हम उस पर आते हैं। देखिएगा, हम लोग अपने सवाल पर बात करते हैं। एक मिनट, हम लोग अपने सवाल की बात करते हैं कि हमारा सवाल था क्या। हमारा सवाल क्या था भाई? हट जाओ यार, राजा। चलिए आते हैं हम लोग अपने सवाल पर। देखिएगा, यही था हमारा सवाल, समझने का प्रयास करिएगा। सवाल हम लोगों से कह रहा था कि यदि, एक बार ध्यान से देखिएगा, यदि यम tan A माइनस थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा बराबर यन tan थीटा अपान कास स्क्वायर A माइनस थीटा है, तो सिद्ध कीजिए 2 थीटा बराबर A माइनस, इसका ध्यान रखना, हमें यही पुट करना है, यही वैल्यू हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। जो अभी हमने सवाल जहाँ पर ला के होल्ड किया है, वही की जस्ट अगली लाइन पर यह वैल्यू हमें मिलेगी। 2 थीटा बराबर A माइनस tan इनवर्स n माइनस m अपान n प्लस m इंटू tan A, यह वैल्यू हमें क्या करनी थी, पुट करनी थी। तो हमने देख लिया, क्या देखा कि अगर हम इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करते हैं, मतलब tan को इधर लाएं और इसको उधर लेकर जाएं और यम यहाँ पर आ जाएगा, तो एक चीज़ हमें मिली थी। हमने पहले यहाँ पर सवाल लिखा, फिर अगली लाइन में हमने वही किया, हमने इसका क्रॉस इसके साथ करवाया, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कराया और यम को उठाकर यहाँ पर कर दिया, यन अपान यम हो गया tan A माइनस थीटा इंटू कास स्क्वायर A माइनस थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर? फिर हमने आगे क्या किया, देखिएगा, फिर हमने अगली लाइन में वही tan A माइनस थीटा इंटू कास स्क्वायर A माइनस थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा बराबर यन अपान m को tan को साइन अपान कास में तोड़ दिया, कास को जैसे का तैसे, बस नीचे वाला भी कास स्क्वायर को कास स्क्वायर रखा, tan को क्या कर दिया, एक मिनट, नीचे वाले को भी हमने क्या कर दिया भाई, एक मिनट, आजा भाई, हमने ऊपर वाला जो हमारा था कास स्क्वायर A माइनस थीटा जैसे का तैसे tan को साइन अपान कास में, नीचे वाला कास स्क्वायर जैसे का तैसे tan को कास साइन अपान कास में, तो कास से कास कट गया, इंटू में था, यहाँ पर भी कास से कास कट गया, इंटू में था। फिर इसके बाद बचा क्या, यन अपान यन पहले जैसा। इसके बाद हमारे पास क्या बचा, इसके पास हमारे पास बचा साइन A माइनस थीटा इंटू कास A माइनस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर यन अपान m, यही बचा। तो हमने क्या किया कि अंश अपान हर में 2 का गुणा और 2 का क्या कर दिया, भाग, 2 का गुणा और 2 का भाग। ठीक है, आप कहेंगे कि सर जी कि आपने यहाँ पर क्यों नहीं किया 2n अपान 2m, यहाँ पर भी करेंगे भाई, काटेंगे तो n अपान m ही आ जाएगा, आप चाहो तो यहाँ पर भी कर लो, दोनों पक्ष करते हैं, बराबर के दाएं तरफ भी करते हैं, बराबर के बाएं तरफ भी करते हैं, तो हमने दोनों तरफ किया। फिर दोनों तरफ करने के बाद यहाँ पर हमारा कोई मतलब नहीं था, तो हमने 2 से 2 अंश और हर वाला दोनों से क्या हो गया, कट गया। लेकिन यहाँ वाला पर हमने एक सूत्र क्रिएट कर लिया, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, एक फार्मूला क्या हुआ, क्रिएट हुआ। ठीक है, जब वह फार्मूला क्रिएट हुआ तो हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, वही मान हमने यहाँ पर रख दिया। जब हम मान रखते हैं तो सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे हम और सरल शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने क्या किया, एक नियम लगाया योगांतर अनुपात का, तो इसका नियम योगांतर अनुपात का हमने क्या लगा दिया, नियम। अब योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है, योगांतर अनुपात का नियम कहता है कि अंश में एक बार हर को घटाइए, अंश में से हर को घटाइए और अंश को हर में क्या करिए, जोड़ दीजिए। योगांतर अनुपात का नियम यही कहता है कि एक बार अंश में हर को घटाइए और एक बार उसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। थोड़ा छोटा कर लें ताकि एक ही बार में आ जाए। देखिएगा, हमने वही किया योगांतर अनुपात के नियम से, ज़्यादा छोटा हो गया, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा भाई, इतना छोटा होगा। चलिए, योगांतर अनुपात के नियमानुसार यहाँ पर भी सेम वैल्यू हमने रखी है, यन अपान यम, सीधा कर लिया हमने, इधर दाईं तरफ था तो हमने बाईं तरफ कर लिया, बात वही है। यन अपान यम बराबर साइन 2a माइनस 2 थीटा अपान साइन 2 थीटा। योगांतर अनुपात का नियमानुसार योगांतर अनुपात क्या कहता है कि एक बार अंश में हर को घटाइए और एक बार हर में अंश को जोड़िए, यन माइनस यम अपान यन प्लस एम।
ठीक वही वैल्यू यहाँ पर भी होगी, दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ एक ही नियम लगेगा। तो साइन 2a माइनस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपान साइन 2a माइनस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। फिर से यही सूत्र लगा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर से हमने यही वैल्यू रखी, तो हमने यह वैल्यू केवल इसके लिए रखी। आप चाहो तो यहाँ पर भी इसके लिए रखोगे, जब इसको भी विस्तार से रखोगे तो यह वैल्यू मतलब जो हमने मान यहाँ रखा है वही मान यहाँ पर भी आएगा। अगर इस पूरे सवाल में आप पूरे को फैला कर दो तो साइन 2a माइनस साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, मतलब यह भी वही चीज़ है, यह भी वही चीज़ है, पूरी की पूरी वैल्यू इस फॉर्म में निकल के आएगी। जब पूरी की पूरी वैल्यू इस फॉर्म में निकल के आएगी तो जब आप रखेंगे आगे, मतलब एकदम आसान है, आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा डिराइव करके देख लेना, आसानी से मान आ जाएगा। हमने केवल इसी को रखा, इसके बाद हमने साइन थीटा को यहाँ सॉरी साइन ए को क्या कर लिया कॉमन, यहाँ पर भी साइन ए था यहाँ पर भी साइन ए था, तो हमने साइन ए से नहीं, केवल साइन को ही क्या कर लिया कॉमन। जब हम साइन को कॉमन करते हैं तो 2 साइन ए माइनस 2 थीटा इंटू कास ए निकल के आता है। नीचे हमने क्या कर लिया, नीचे हमने कास कॉमन कर लिया, या नीचे भी हम साइन ही कॉमन करते हैं, बस इंटू था तो इधर बराबर इधर लिखा था, हमने बराबर इधर लिख लिया। सेम वैल्यू वही जो हमने ऊपर कॉमन किया वही वैल्यू हमने नीचे कॉमन कर ली। इसके बाद 2 से 2 को क्या कर दिया कैंसिल आउट। जब 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास बचा साइन ए माइनस 2 थीटा इंटू कास ए बटा में कास ए माइनस 2 थीटा इंटू साइन ए। जब यह वैल्यू बची तो फिर हमने देखा कि साइन अपान कास तो 10 होता है, साइन कास अपान साइन तो काट होता है, तो इसको हम डायरेक्टली 10 ए माइनस 2 थीटा इंटू काट ए लिख सकते हैं। काट ए को हम लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। अब इस पूरे सवाल को हमने लिखा n प्लस एम अपान एन माइनस एम, n प्लस एम अपान एन माइनस एम। आई होप इतनी सवाल आपको समझ में आया हो। ठीक है, चलिए एक पेज और ले लेते हैं, या इसी में हम थोड़ा इधर स्पेस लेके कर लेते हैं आगे, ताकि आपको आसान रहे समझने में। अब ज़्यादा है नहीं, फाइनली फिर हमने क्या कर लिया, इस बटे का इधर कर दिया, मतलब तिर्यक गुणा कर दिया। जब तिर्यक गुणा किया तो कुछ वैल्यू हमको इस प्रकार मिली। जब हमने तिर्यक गुणा किया तो कुछ वैल्यू इस प्रकार मिला। अब अगली लाइन हमें करनी क्या है, तो भाई ये जो tan है ना, यह इसके साथ इंटू में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसे लिखेंगे क्या लिखेंगे हो। अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिएगा इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस एम अपान एन माइनस एम tan a। क्या लिखेंगे भाई, tan a लिखेंगे। क्या लिखेंगे tan a। अब बराबर क्या हो जाएगा a माइनस 2 थीटा, अब इस माइनस 2 थीटा को उठाकर उधर लेकर जाएं और इस पूरे वैल्यू को उठाकर इधर लाएं, तो यह पूरी की पूरी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में, और यह माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो देखिएगा जब पूरी की पूरी वैल्यू को उठाकर हम इधर उधर करेंगे तो होगा क्या, तो इसको उठाकर इधर लाएंगे तो हो जाएगा, इससे कर लेते हैं 2 थीटा, माइनस का उधर गया प्लस। अब इसको उठाकर लाएंगे तो पूरा, पहले तो ए जैसे का तैसे माइनस बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा tan इनवर्स फिर n प्लस एम अपान एन माइनस एम इंटू tan a ब्रैकेट क्लोज। क्या हमें यही सिद्ध करना था, क्या हमको यही सिद्ध करना था क्या भाई, क्या हमें यही सिद्ध करना था। हाँ, हमें यही वैल्यू तो पुट करनी थी, यही वैल्यू हमें क्या करनी थी सिद्ध करनी थी, और यही हमारा क्या है आंसर है। यही वैल्यू हमें क्या करना था सिद्ध, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, देख लीजिए यही हमारा सवाल था ना, सवाल तो सवाल तो यही था भाई, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। जो मान यहाँ पर दिख रहा है 2 थीटा बराबर a माइनस tan इनवर्स m माइनस n माइनस एम अपान n प्लस m। एक मिनट कहीं गड़बड़ हुआ है, n m माइनस प्लस हो गया, क्या माइनस प्लस हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, जब ये पूरी की पूरी वैल्यू इधर आएगी तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है। आंसर हमारा आना चाहिए ऊपर माइनस नीचे प्लस, सिद्ध भी हमें तो यही करना था।
ऊपर माइनस नीचे प्लस। कहाँ से गड़बड़ हुआ? योगांतर अनुपात से गड़बड़ हुआ या लास्ट में प्रूफ करने में गड़बड़ हुआ? योगांतर अनुपात से, एक मिनट, पहले माइनस करते हैं फिर प्लस करते हैं। वैल्यू यहाँ तक सही है, यहाँ पर गड़बड़ है। माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। सही हो जा भाई, अरे आजा। यहाँ तक सही है, एन माइनस एम अपान एन प्लस एम है। यहाँ पर उल्टा हो गया है तो यहाँ पर रहेगा ऊपर माइनस, नीचे रहेगा प्लस। ऊपर रहेगा माइनस, नीचे क्या रहेगा? प्लस रहेगा। देखिएगा, यहाँ पर रहेगा माइनस, यहाँ पर रहेगा प्लस। ठीक है, बाकी सब वैल्यू हमारी सही है। देखिएगा, अब आंसर आ जाएगा 100%। देखिए समस्या कहाँ हुई है, समझिएगा। सवाल में ही यहाँ पर पहले माइनस है, इसके बाद प्लस है। ऊपर माइनस था, नीचे क्या था? प्लस। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस। अब हमारा सवाल क्या है? 100% सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। और ये हमारी इंटरमीडिएट का प्रतिलोम त्रिकोणमिति का लास्ट सवाल है। लास्ट का मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज का अंतिम, मतलब सबसे बिगेस्ट वाला अगर कोई सवाल है तो यही है। इसके अलावा एक दो सवाल और हैं, लेकिन हमको लगता है कि जहाँ तक इससे बड़ा सवाल आपकी प्रश्नावली में नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। आप चाहें तो एक बार हम इसे फिर से रिपीट करते हैं, एक एक पेज में लेकर, ताकि चीज़ें एक बार और आसानी से क्या हो जाए, स्पष्ट हो जाए। देखिएगा, आते हैं पिछले पेज पर, स्टार्टिंग से पूरे सवाल को एक पेज पर करने का प्रयास करते हैं। एक बार रिपीट हो जाएगा तो आपको भी समझने में आसान हो जाएगा, हमें भी समझाने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा सवाल कह रहा है। कह रहा है सवाल, यदि यम टेन ए माइनस थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा बराबर यन टेन थीटा अपान कास स्क्वायर ए माइनस थीटा हो तो सिद्ध करिए 2 थीटा बराबर ए माइनस टेन इनवर्स ब्रैकेट एन माइनस एम अपान एन प्लस एम इंटू टेन ए ब्रैकेट बंद। तो हमने देखा कि जो हमारा सवाल दिया हुआ है, सबसे पहले हम सवाल को जैसे का तैसे रख लेते हैं। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरिया गुणा करते हैं। तिरिया गुणा करने के बाद यह वैल्यू इसके साथ यहाँ पर और यह वैल्यू इसके साथ यहाँ पर, मतलब 10 को यहाँ रख लिया, कास को यहाँ रख लिया और एन के नीचे हमने एम को रख लिया। फिर हमने 10 को साइन अपन कास में तोड़ दिया, नीचे वाले 10 को साइन अपन कास में तोड़ा तो कास से कास कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर भी कास से कास कैंसिल आउट। फिर भी एक वैल्यू कास की रह गई, ऊपर भी और नीचे भी, एन अपन एम रह गया। फिर हमने 2 का गुणा और 2 का भाग दोनों तरफ, एलएचएस में भी और आरएचएस में 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। यह फार्मूला एलएचएस में क्रिएट हो रहा है, लेकिन आरएचएस में कोई वैल्यू क्रिएट हो नहीं रही है। तो जो हमने 2 का गुणा और 2 का भाग किया था, वह 2 का गुणा और 2 का भाग आपस में कट गया। फाइनली हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट हुआ, यही 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। वही वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली। जब हमने वही वैल्यू यहाँ पर रखी तो हमें क्या मिला, 2 साइन ए माइनस थीटा इंटू कास ए माइनस थीटा अपान 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बराबर एन अपान एम। फिर हमने देखा कि यहाँ पर कुछ वैल्यू जो है इसके समान है, इस फार्मूले के समान है, तो इस पूरी वैल्यू को हम साइन 2 के रूप में लिख सकते हैं, साइन 2 ए माइनस थीटा अपान साइन 2 थीटा बराबर एन अपान एम। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू में है तो हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं साइन 2 ए माइनस 2 थीटा अपान साइन 2 ए बराबर एन अपान एम। फिर हमने देखा कि यहाँ पर अगर हम योगांतर प्रतिलोम का अनुपात लगाते हैं, यानी नियम लगाते हैं, तो योगांतर प्रतिलोम या योगांतर अनुपात के अनुसार, योगांतर अनुपात के अनुसार हमने देखा एन अपान एम बराबर साइन 2 ए माइनस 2 थीटा अपन साइन 2 थीटा में जब योगांतर अनुपात का हम नियम लगाते हैं तो होता क्या है, तो अंश में से हर को एक बार घटा लेते हैं और हर में एक बार अंश को जोड़ देते हैं। एन माइनस एम अपान एन प्लस एम कर लिया। सेम वैल्यू यहाँ पर भी साइन 2 ए माइनस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपान साइन 2 ए माइनस साइन 2 साइन 2 ए माइनस साइन, एक मिनट, साइन 2 ए माइनस 2 थीटा माइनस
साइन 2 थीटा अपान साइन 2a माइनस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, एक बार प्लस एक बार माइनस। फिर हमने देखा कि साइन 2 थीटा बराबर फिर से वही फार्मूला क्रिएट हुआ, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही वैल्यू हम एक बार यहाँ पर रखेंगे, एक बार यहाँ पर रखेंगे और एक बार यहाँ, तीनों फॉर्म में रखेंगे। तो हमें लास्ट में कट पीट के क्या मिलेगा, तो फाइनली हमें मिलेगा साइन a माइनस 2 थीटा इंटू कॉस a अपान साइन a इंटू कॉस a माइनस 2 थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने देखा कि साइन अपान कास के रूप में नजर आ रहा है, तो साइन अपान कास बराबर टेन थीटा होता है, इसलिए इस वैल्यू को हमने टेन के रूप में लिख लिया, और यह कास अपान साइन को हम काट के रूप में लिख सकते हैं, तो इसलिए काट में लिख लिया। इसके बाद आगे काट ए बराबर 1/10 ए लिख सकते हैं, तो काट के स्थान पर हमने 1/10 कर लिया, तो हमें इस प्रकार से मिला। फिर हम इसका तिर्यक गुणा करते हैं तो हमें कुछ वैल्यू इस प्रकार से मिलती है। फिर इस वैल्यू में हमने देखा कि अगर हम इस पूरे वैल्यू को यानी tan a माइनस थीटा, यह 10 इंटू में अगर इधर हम लाते हैं तो इनवर्स के रूप में हो जाता है। फिर हमारे पास बचता है a माइनस 2 थीटा, अब माइनस 2 थीटा को बराबर के उधर लेकर जाते हैं तो प्लस, और यह पूरी वैल्यू इधर लेकर आते हैं तो माइनस, तो फाइनली हमें 2 थीटा बराबर a माइनस टेन इनवर्स m माइनस n माइनस एम अपान n प्लस एम इंटू टेन थीटा, सॉरी हाँ टेन थीटा नहीं टेन ए रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा टेन ए के रूप में हमें क्या होती है प्राप्त होती है, और यही वैल्यू हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।